हाय गाइस, दिस इज जय एंड यू वाचिंग द हिल ट्रैवलर। गाइस, आज का ब्लॉग पार्ट 3 है, जो कि मैं गया था नासिक, और नासिक में हम हरिहर फोर्ट गए थे। हरिहर फोर्ट से त्र्यंबकेश्वर गए, और त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के पीछे ही एक पर्वत है जिसका नाम ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी पर्वत। तो ये पार्ट 3 का ब्लॉग वही है, ब्रह्मगिरी का, और डिस्प्ले पर नाम भी आ गया ब्रह्मगिरी। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ से ही। दोस्तों, ब्रह्मगिरी की कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक पर्वत श्रृंखला है। और दोस्तों, ब्रह्मगिरी पे गंगा द्वार और गोरखनाथ की गुफा है, जहां मैं गया हुआ हूं, आपको आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों, ब्रह्मगिरी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर से सिर्फ 1.2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। ब्रह्मगिरी पे चढ़ने के 2-3 रास्ते हैं, जो कि 2 रास्तों को तो मैं जानता हूँ, लेकिन कोई तीसरा रास्ता कौन सा है मेरे को पता नहीं। ये जो अभी हम लोग जा रहे हैं वो आधे पर्वत तक, मतलब आधे तक कार या बाइक से आ सकते हैं, और दूसरे रास्ते जो त्र्यंबकेश्वर से 1.2 किलोमीटर की दूरी पे जो रास्ता लगता है वो सिर्फ सीढ़ी है, तो वहाँ से हमें चलते चलते चढ़ना पड़ेगा। पर्वत पे आपको मंदिर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन फोटोग्राफी करना वो आप सावधानी से करना चाहते हो कर सकते हो। और ये देखो, ये गंगा द्वार है। यहाँ से गंगा नदी का जन्म स्थान है, उगम स्थान है, और इसी नदी को हम गोदावरी नाम से जानते हैं, गोदावरी नदी के नाम से जानते हैं। यह गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर तक बहती है, काफ़ी लंबी नदी भी है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर संत गौतम और उनकी पत्नी अहल्या निवास करते थे। इस पहाड़ी में गंगा लाने के लिए संत गौतम ने भगवान शिव के लिए पूजा की थी, और संत गौतम जी की पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ प्रकट हुए, और वही गौतम जी ने वहाँ गंगा लाने के लिए शिव जी की वो प्रार्थना की, और शिव जी ने बोला कि मैं यहाँ गंगा को लेके आऊँगा। तभी गंगा जी ने बोला कि अगर मेरे साथ तुम भी यहाँ रुकते हो तो मैं यहाँ आने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। तो इसी तरह यहाँ त्र्यंबकेश्वर का टेम्पल भी बनाया गया, और इसी तरह से यहाँ गंगा नदी, जो कि गोदावरी नाम से जानी जाती है, उसका यहाँ से उगम स्थान बना। अभी जो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो गुफा वही गोरखनाथ की गुफा बोली जाती है। अभी मैं अंदर भी गया हूँ, अंदर से भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों क्या करें, गुफा है तो काफ़ी अंधेरा है, तो आपको पता नहीं कुछ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वैसे अच्छे से दिखाई तो दे रहा है। इधर से आया तुम? वलसाड, गुजरात। अभी तुमको फिल्म निकालना होगा। अभी हमारा हवाई परिंदा भी उड़ने लग गया है। तो अभी मैंने दोस्तों काफ़ी अच्छे नज़ारे को कैप्चर किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि वहाँ जीपीएस आ नहीं रहा था, तो मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। तो मतलब अभी भी अच्छा नज़ारे को कैप्चर किया है। ये देखो, यह पहाड़ी भी आप देख ही सकते हो कि यहाँ तक कोई शायद पहुँचा नहीं होगा, अभी तक शायद पहुँचा भी होगा। ये देखो, पूरे पहाड़ को मैंने कवर किया हुआ है। इस पहाड़ के बारे में और ज़्यादा जानकारी दूँ तो ब्रह्मगिरी पहाड़ को भगवान शिव का विशाल रूप माना जाता था, और फ्रेंड्स इसीलिए उस समय पहाड़ पर चढ़ना पाप भी माना जाता था। और वर्ष
1908 में कराची से सेठ लालचंद और जसोदाचंद भंभारी और सेठ गणेश दास ने 500 सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। इससे ब्रह्मगिरी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और लोगों ने तभी से यहाँ पर चढ़ाई शुरू भी की। और इस ब्रह्मगिरी पहाड़ पर नदी 3 दिशा में बहती है। पूरब की ओर बहने वाली नदी को गोदावरी नदी के नाम से जाना जाता है और दक्षिण की ओर बहने वाली नदी को वैतरणा नदी के नाम से जाना जाता है और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी गंगा नदी, जो हम सब लोग जानते हैं। और अभी ड्रोन वगैरह भी उड़ा लिया और जो गोरक्षनाथ की गुफा है वहाँ से हमने नीचे उतरना चालू कर दिया। और दोस्तों नीचे भी एक अच्छी जगह थी फोटोग्राफी के लिए, वहाँ से भी मैंने ड्रोन शॉट वगैरह लिए हैं, तो वो भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो ये देखो ऐसे ही चढ़ाई है, सीढ़ी भी है, सीमेंट वाली सीढ़ी भी बनाई हुई है, लेकिन इस तरफ नहीं है, वो उधर की साइड है। और दोस्तों ये जो जगह है ना, वो वहाँ से ही हमने ब्रह्मगिरी चढ़ने की शुरुआत की थी, तो उसी की जगह पे है जहाँ से ब्रह्मगिरी चढ़ने की शुरुआत होती है। मैंने आगे बताया, वैसे आधे तक बाइक वगैरह जाती है ना, तो वही है। देखो
साइड में रास्ता भी दिख रहा है, तो वहाँ तक लोग बाइक या कोई भी कार वगैरह लाते हैं। ये देखो रास्ता है लेफ़्ट साइड में जो रास्ता दिख रहा है वो। तो ये ब्रह्मगिरी का भी एक नीचे से लो एंगल से शॉट लिया हुआ। और अभी मेरी बात एक ध्यान से सुनो, अगर आपने यहाँ तक अगर व्लॉग देख लिया मतलब आपको व्लॉग पसंद आया ही होगा, तभी आपने यहाँ तक भी देखा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत, अपने दोस्तों को शेयर करो। काफ़ी और ख़ास बात ये कि ब्रह्मगिरी का ड्रोन शॉट ऐसा यूट्यूब पे पूरा है ही नहीं, कहीं भी मैंने ढूंढ लिया। तो इसीलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और ब्रह्मगिरी कैसा है वो बताओ। और अभी आगे एक मैंने भयानक एक्सीडेंट भी देखा है, उसकी क्लिप मैंने रास्ते में जाके देखा, तो ये आप आगे देख सकते हो, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। ये देखो पूरी बस गिरी हुई है, और जो बिजली का तार है उस पर ही सारा वजन है बस का। और दोस्तों इसमें ख़ास बात यह है कि बस में कोई पैसेंजर नहीं था और ड्राइवर को भी ज़्यादा चोट नहीं लगी, वो भी रास्ते पे सेफ बैठा हुआ है, उसको भी कुछ हुआ नहीं, तो ये एक अच्छी बात है। और ऐसे रास्ते पे थोड़ा संभाल के चलाया करो, मतलब जो होना था वो होता है, लेकिन थोड़ा संभाल के चलाओ, कोई भी हो, बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो।